दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन के बारे में जिसका नाम है इफ फंक्शन। तो दोस्तों इफ फंक्शन को डिटेल के साथ समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इफ फंक्शन को कब, कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर हम इफ फंक्शन को एंड फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। उसके बाद हम इफ फंक्शन को और फंक्शन के साथ यूज़ करके देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि इफ फंक्शन की नेस्टिंग किस तरह से होती है, यानी कि इफ फंक्शन को इफ फंक्शन के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सेल की शीट पर और देखते हैं इफ फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सेल की शीट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इफ फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे कि ओनली इफ फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास डेटा मौजूद है जिसमें सेल्स एजेंट हैं, उनका वर्किंग ईयर का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर मेरे पास क्राइटेरिया मौजूद है, और इसी क्राइटेरिया की बेस पे हमें उन्हें प्रमोशन देनी है। तो क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास वो एम्प्लॉइज़ जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 10 साल का है या 10 साल से ज़्यादा का है, तो हमें उनको प्रमोशन देनी है। तो यहाँ पर इफ फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ का, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमारे पास आर्गुमेंट्स हमारे पास मौजूद है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे कि हमारे इस सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और बराबर है 10 के, क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया मौजूद है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमने लॉजिकल टेस्ट में दे दिया कि हमारे पास इस सेल की वैल्यू बराबर है और इक्वल है 10 के। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट्स हमारे पास है वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर वैल्यू मैच करती है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर टाइप करेंगे येस, कि हमारे वो एम्प्लॉयज़ जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 10 साल का है या 10 साल से ज़्यादा का है, तो हमें उन्हें प्रमोशन देनी है। डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट्स हमारे पास है वैल्यू इफ़ फॉल्स, कि अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो यहाँ पर हम टाइप करवाएंगे नो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद इस फार्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वो एम्प्लॉयज़ जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 10 साल का था या 10 साल से ज़्यादा का था, तो उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर येस में शो हो गया। जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 10 साल से कम था, उसका रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर नो शो हो गया। इस पे अगर आप चाहें तो इस येस वाली वैल्यू को हाईलाइट भी करवा सकते हैं। उसके लिए इन सेल को सेलेक्ट करें, एडिशनल फॉर्मेटिंग पे जाएँ, हाईलाइट सेल्स रूल्स, इक्वल टू में टाइप कर दें येस। यहाँ से मैं इस ग्रीन कलर को चूज़ कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वो एम्प्लॉयज़ जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 10 साल का था या 10 साल से ज़्यादा का था, उनका रिज़ल्ट हमें येस की सूरत में शो हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम ओनली इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इफ फंक्शन को एंड के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक डेटा मौजूद है जिसके अंदर सेल्स एजेंट हैं, क्वांटिटी सोल्ड है, उनकी रेटिंग है। अब हमें इस क्राइटेरिया की बेस पर हमें यहाँ पर इन्हें बोनस देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन मौजूद हैं। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो वहाँ पर आप एंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इफ़ के साथ एंड को यूज़ करेंगे, और क्राइटेरिया हमारा ये है कि वो एम्प्लॉयज़ जिनका क्वांटिटी सोल्ड 20 से ज़्यादा है और जिनकी रेटिंग भी 5 से ज़्यादा है, हमें उन एम्प्लॉयज़ को या उन सेल्स एजेंट को यहाँ पर हमें बोनस देना है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इफ़, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद टाइप करेंगे एंड, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद है लॉजिकल वन में हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन है 20 के, उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद है लॉजिकल टू। लॉजिकल टू में हम इस रेटिंग वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन है 5 के। उसके बाद हम एंड फार्मूला को क्लोज कर देंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे तो हम इफ फंक्शन में जंप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आर्गुमेंट्स मौजूद है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये वैल्यू मैच करती है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में यस, कि अगर हमारे ये क्राइटेरिया मैच होते हैं तो हमें उन एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है। उसके बाद कोमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये वैल्यू मैच नहीं करती तो हमें यहाँ पर नो चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप टाइप करें नो,
ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। उसके बाद मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वो एम्प्लॉयज़ जिनका क्वांटिटी सोल्ड 20 से ज़्यादा था और रेटिंग भी उनकी 5 से ज़्यादा थी, तो हमारा रिजल्ट येस में आ गया। और जिन एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी सोल्ड 20 से कम थी और रेटिंग भी 5 से कम थी, तो उनके लिए यहाँ पर नो आ गया। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो आप इफ फंक्शन को एंड के साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे और यूज़ करते हैं इफ फंक्शन को और फंक्शन के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है जिसके अंदर सेल्स एजेंट हैं, उनका वर्किंग ईयर्स का एक्सपीरियंस है, डिपार्टमेंट है, और इस क्राइटेरिया की बिना पर हमें यहाँ पर इनको प्रमोशन देना है। और क्राइटेरिया हमारा ये है कि वो एम्प्लॉयज़ जिनका वर्किंग ईयर्स का एक्सपीरियंस 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का है, हमें उन्हें यहाँ पर प्रमोशन देनी है। या फिर अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमें उन एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर प्रमोशन देनी है। यानी कि हमारे पास ये क्राइटेरिया हो या फिर ये क्राइटेरिया हो। तो यहाँ पर हम इफ फंक्शन के साथ और को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ। इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ भी हमारे पास जैसे यहाँ पर इफ के साथ हमने यहाँ पर एंड को यूज़ किया था, तो उसके अंदर लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2 मौजूद थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास और फार्मूला के अंदर यही वाले सिंटेक्स हैं, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2। तो लॉजिकल 1 में हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे कि अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल होती है 5 के। उसके बाद है लॉजिकल 2 कि अगर इस सेल की वैल्यू बराबर होती है सेल्स के, बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे। यहाँ पर हम जैसे ही कोमा लगाएंगे तो हम इफ फार्मूला के अंदर यहाँ पर जंप हो जाएंगे। उसके बाद है वैल्यू इफ ट्रू कि अगर ये वैल्यू मैच करती है तो हमें यहाँ पर येस चाहिए, और अगर यहाँ पर वैल्यू मैच नहीं करती तो हमें रिजल्ट में चाहिए नो। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम नो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास वो एम्प्लॉयज़ जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का था, उन्हें यहाँ पर प्रमोशन मिली है। या फिर अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते थे तो उन्हें भी यहाँ पर प्रमोशन मिली है। यानी कि हमारे पास जो 2 क्राइटेरिया थे कि वर्किंग एक्सपीरियंस 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो या फिर सेल्स डिपार्टमेंट वो काम करते हों, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर प्रमोशन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर बिल्कुल ठीक आया है। दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि हम नेस्टेड इफ़ को कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है जिसके अंदर सेल्स एजेंट हैं, उसका क्वांटिटी सोल्ड है। हमें इन्हें यहाँ पर बोनस देना है, लेकिन बोनस के लिए हमारे पास क्राइटेरिया यहाँ पर ये मौजूद है। और क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि वो एम्प्लॉयज़ या वो सेल्स एजेंट जिनकी सेल्स क्वांटिटी यहाँ पर 20 से ज़्यादा है, उन्हें 5,000 का बोनस मिलेगा। जिनका क्वांटिटी सोल्ड 10 से ज़्यादा है, उन्हें 3,000 का मिलेगा। और जिनका 10 से कम है, उन्हें यहाँ पर ज़ीरो बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्राइटेरिया मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इफ़ फंक्शन के अंदर इफ़ फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम नेस्टेड इफ़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल को सेट करेंगे। अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 20 के, तो हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को 5,000 का बोनस देना है। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू इफ़ फॉल्स में यहाँ पर हम फिर से इफ़ को टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद इस सेल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे कि अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 10 के, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम 3,000 का बोनस देंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम फिर से इफ फंक्शन को लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में इस सेल को सेलेक्ट करेंगे कि अगर इस सेल की वैल्यू लेस देन होती है 10 के, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम कोई बोनस नहीं देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जिनका क्वांटिटी सोल्ड 20 से ज़्यादा था, उन्हें यहाँ पर 5,000 का बोनस मिला। जिनका 10 से ज़्यादा था उनको 3,000 मिला, और जिनका 10 से कम था उन्हें यहाँ पर कोई भी बोनस नहीं मिला। तो दोस्तों, इस तरह से हम इफ़ फंक्शन के अंदर इफ़ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एक्सेल 365 है या एक्सेल का कोई एडवांस वर्जन है, तो वहाँ पर आप नेस्टेड इफ की जगह एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है इफ्स। यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, टाइप करता हूँ IFS इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्गुमेंट्स जो आ रहा है वो है लॉजिकल टेस्ट 1। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे,
कि अगर ये ग्रेटर देन है 20 के तो हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को 5,000 का बोनस देंगे। उसके बाद है लॉजिकल टेस्ट 2 कि अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 के वैसे एम्प्लॉयज़ को हम 3,000 का बोनस देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद है लॉजिकल टेस्ट 3 कि अगर इस सेल की वैल्यू लेस देन है 10 के वैसे एम्प्लॉयज़ को हम कोई बोनस नहीं देंगे, यानी कि ज़ीरो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनका क्वांटिटी सोल्ड 20 से ज़्यादा था उन्हें 5,000 का बोनस मिला। जिनका 20 से कम था और 10 से ज़्यादा था उन्हें 3,000 का मिला। वो ऐसे सेल्स एजेंट जिनका क्वांटिटी सोल्ड 10 से कम था उन्हें यहाँ पर कोई भी बोनस नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक्सेल 365 है या एक्सेल का कोई एडवांस वर्जन है तो वहाँ पर आप इफ फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन को, यानी कि नेस्टिंग करने की बजाय इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम इफ फंक्शन को अकेले किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इफ फंक्शन को एंड के साथ, और के साथ, और नेस्टेड इफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ समझी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं आपके लिए एक्सेल की इस तरह की अमेजिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।